देखिए क्लास में क्या कह रहा है कि 20% गर्ल्स हैं, 20% जो गर्ल्स हैं वो मोर देन बॉयज लिखा हुआ है। तो हमको ये बताइए, अगर ये बॉयज हैं तो बॉयज और गर्ल्स के बीच का रेशियो जरा बताइए क्या है। 20% मोर देन गर्ल्स लिखना दैट ऑफ बॉयज। अगर बॉयज अगर आपका 100 है तो गर्ल्स कितनी होंगी? 120 होंगी। तो 100 120 के बीच का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा? 5:6। और ऐसे भी लगा सकते हैं ना, 20% का क्या मतलब होता है? 20% का जो 1/5 1/5। तो अगर बॉयज 5 हैं तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 6 है ना। हाँ हाँ वही बॉयज एंड गर्ल्स का। तो 5:2 क्या हो जाएगा? 6। तो गर्ल्स जो है क्योंकि ज्यादा है तो एक ज्यादा है, 5:6 हो जाएगा। दोनों की स्ट्रेंथ कितने, दोनों मिला करके कितने हैं? 6-5, दोनों ऐड करिए 11 यूनिट। दोनों की मिला करके जो स्ट्रेंथ है कितनी है? 66। कितने गुना हो रहा है? 6 टाइम्स। यानी एक यूनिट की वैल्यू 6 है तो बॉयज कितने हो जाएंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30। और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 36। फिर कह रहा है कि 4 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड। 4 इसमें और ऐड कर दीजिए, कितनी हो जाएंगी? सॉरी, ये तो बॉयज तो सेम रहेगा और गर्ल्स कितनी हो जाएंगे? 40। तो 40 और 30 के बीच का रेशियो निकालेंगे 3:4 आपका आंसर हो जाएगा। सभी लोग ऐसे ही लगाए थे कि किसी और तरीके से लगाए थे? बताइए सिद्धि, बताइए आपने कैसे लगाया था? ऐसे ही लगाया था? ऐसे ही? अच्छा गुड। परवीन आपने भी ऐसे ही लगाया है? कुछ नहीं यस करना, सर। बताने की जरूरत नहीं है ना इसको दोबारा नहीं बताना? सर। चलिए ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन लगा चुके हैं। अगला बताइएगा। चलिए थोड़ा इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखिए इस पे। देखिए अगर कोई क्वांटिटी, बहुत अच्छे से देखिएगा, अगर कोई क्वांटिटी सपोज दैट पी है, वो दो के प्रोडक्ट पे सपोज दैट डिपेंड करती है, दो के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। इस तरह की क्वांटिटी आप बहुत सारी देख सकते हैं एग्जांपल दे करके। बताइए जैसे कि आपका एक्सपेंडिचर होता है, क्या होता है एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर जो होता है प्राइस इंटू, क्या लिख सकते हैं, सी, यानी कंजप्शन। प्राइस इंटू कंजप्शन जो करते हैं किसके इक्वल होता है? एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है। इसी तरीके से आप जानते हैं कि एरिया जो होता है, एरिया क्या होता है? अगर रेक्टेंगल की एरिया की बात की जाए तो एल इंटू बी आता है। इसी तरीके से अगर इस तरह की क्वांटिटी और भी बहुत सारी होती है। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। इसी तरीके से और भी बता सकते हैं क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? इफिशियंसी इंटू टाइम, इफिशियंसी इंटू टाइम। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये थर्ड क्वांटिटी होती है, यानी जो टी होता है एक्स और वाई के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। इसमें क्या होता है, अगर पी कांस्टेंट है तो बताएगा। अगर आपका पी जो है कांस्टेंट है तो हमको बताइए एक्स और वाई में कैसे रिलेशन होगा, ये बताएगा। अगर आपका पी कांस्टेंट हो जाए तो एक्स वाई जो है एक दूसरे के उल्टा रिलेशन करता है, यानी अगर एक्स बढ़ेगा तो वाई घटेगा, अगर वाई बढ़ेगा तो एक्स क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। गुड। क्या रिलेशन होता है? इनवर्स होता है। जैसे आप इसमें एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप। अगर डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है और अगर आप स्पीड को बढ़ा रहे हैं तो टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। अगर स्पीड बढ़ेगी टाइम कम लगेगा। स्पीड को कम करेंगे टाइम ज्यादा लगेगा। यानी स्पीड और टाइम में जो रिलेशन, इनवर्स रिलेशन आ रहा है, उल्टा रिलेशन आ रहा है। एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है। इसी तरीके से एक्सपेंडिचर वाले में देख लीजिए। अगर एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट है तो हमको ये बताइए कि प्राइस अगर आप बढ़ेगा तो कंजम्पशन क्या होगा? कम होगा। प्राइस घटेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा। अगर एक्सपेंडिचर सेम रखना है, कांस्टेंट रखना है, ये बात सबको क्लियर है कि नहीं? बताइए पहले। इसका मतलब ये हुआ, मैसेज करिए, इसका मतलब ये हुआ तो एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पे 4 कंडीशन बन सकती है। देखिए कौन कौन सी। अगर एक्सपेंडिचर की बात की जाए, प्राइस जो है बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, कंजप्शन को बढ़ा सकता है घटा सकता है। 4 कंडीशन यहाँ बनेगी।
कभी कभी क्या होता है कि एक्सपेंडिचर को भी क्या करता है, ये चेंज हो जाता है, कांस्टेंट नहीं रखता है, चेंज कर देता है। यहाँ भी 4 कंडीशन बनती है, प्राइस को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, कंजम्पशन को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। ये 4 मिला के 8 कंडीशन ऐसी होती है। यानी इसके जो क्वेश्चन बनते हैं 8 कंडीशन बनते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। इसके अलावा कोई कंडीशन इस पे नहीं बनेगी सॉल्व करने इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, जहां तक किसी को डाउट हो तो बताइए। इसमें 4 कंडीशन ही बनती है, इसके अलावा कुछ नहीं बनता। अगर समझ में आएगा बताइए। चलिए अच्छा, हमको आप बताइए, अब तो खत्म हो गया क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन पेन फ्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पेन फ्री। कैसे पेन फ्री हुआ जरा बताइए। आप कह रहे हैं कि हमने प्राइस को बढ़ा दिया है। कितना बढ़ाया आपने प्राइस को? 20%। 20% का मतलब जरा बताइए कितना होता है? 1/5। 1/5 यानी 5 रुपया अगर आपका प्राइस पहले था तो आपने कितना प्राइस कर दिया है? 6 कर दिया है। तो अगर आपको एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है, एक्सपेंडिचर या सेम एज अर्लियर, तो अगर पहले जैसा रखना है एक्सपेंडिचर को, तो कंजप्शन को क्या करना पड़ेगा आपको? इसका उल्टा 6 से 5 करना पड़ेगा। तो 6 से 5 का मतलब क्या हुआ कि आपने कंजप्शन 1 कम कर दिया है 6 के रिस्पेक्ट में। 1/6 रेशियो पूछा था क्या? 1:6। तो यही आपसे पूछा था कि जो कंजप्शन रिडक्शन हो रहा है, 1 का तो रिडक्शन हो रहा है आपका, और ओरिजिनल कंजप्शन आपका ये है, तो रेशियो आपका क्या हो जाएगा? 1:6। ये तो मैं लिख दिया हूँ समझाने के लिए। नहीं जानते हैं आप, कुछ नहीं लिखते, बोलते कि भाई 5 से 5 to 6 हो रहा है प्राइस, तो कंजप्शन उसका उल्टा 6 से 5। कितने का रिडक्शन हो रहा है? 1 का। ओरिजिनल कितना है? 6। तो 1:6 आपका क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा। इसमें मुझे लगता है सबको जो है समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट तो बता देगा। समझ में आया सिद्धि आपको? ये क्या करा बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 48। अगर आप मिक्सचर एलिगेशन पढ़ चुके हैं, अगर आपने मिक्सचर एलिगेशन पढ़ लिया है, तो मुझे लगता है कि इसको क्वेश्चन को बताने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं एक बार फिर से यहाँ पे बता देता हूँ। बताइए इसका कितना आंसर आया आप लोगों का? मिक्सचर एलिगेशन अगर आपने रिवाइज किया होगा तो इसको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देख लीजिए, माइक अपना थोड़ा से ऑफ कर लीजिए परवीन, आपकी साउंड यहाँ पे ऑडियो आ रही है आपकी। देखिएगा क्या है, जरा बताइए मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था, किसी को याद है? मैंने कहा था कि इस तरह के क्वेश्चन में ये देखा करिए कि कौन सी चीज कांस्टेंट रहती है। तो जरा बताइए कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी? जो आप नहीं मिस करेंगे वही तो कांस्टेंट रहेगी। आप इसमें ऐड क्या कर रहे हैं? देखिए क्या ऐड कर रहे हैं, शुगर ऐड कर रहे हैं ना। शुगर को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो वाटर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। वाटर, जो चीज कांस्टेंट रहती है उसी के रेशियो पे फोकस करिए, उसी के रेशियो फोकस करिए। सभी लोग मैसेज करके हमको ये बताइए, अगर 30% शुगर है तो वाटर, क्योंकि हम शुगर पे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि शुगर कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि उसके मिक्सचर के अंदर शुगर को ऐड किया जा रहा है। तो जरा बताइए कि यहाँ वाटर कितने परसेंट होगा? अभी बताएगा? बताइए श्वेता, अगर आपका शुगर 30% है तो जरा बताइए वाटर कितने परसेंट होगा? अगर इसमें शुगर आपका 30% है तो वाटर 70% होगा। अच्छा लास्ट में जरा बताइए शुगर कितने परसेंट आपकी है? 70% है, तो वाटर कितने परसेंट रहा होगा लास्ट में? अगर शुगर लास्ट में 70 है तो वाटर 30 रहा होगा। तो वाटर का जो कंसंट्रेशन का रेशियो जरा बताइए कितना है? 0% सब कैंसिल हो जाएगा, 7:3। तो जो टोटल का रेशियो होता है, इसका उल्टा होता है, यानी 3 कितना हो जाएगा? 7। टोटल जो है शुरू में कितना है? 75। तो 3 की वैल्यू है 75, यानी कितना? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? 25। अब बताइए कि कितना ऐड कर रहे हैं? हमको ऐड निकालना, हमको तो लास्ट में सोल्यूशन नहीं निकालना है। हमको नहीं निकालना है कि 3 से जो 7 हो रहा है तो कितना यूनिट बढ़ रहा है? 4 यूनिट। यही ऐड वाली क्वांटिटी निकालनी है ना आपको। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 25 आई तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 × 4 यानी 100। किसी को कोई डाउट बताए? ऐसे ही सब लोग लगाए, किसी और तरीके से लगाए आप लोग? देखिए वाटर की कंसंट्रेशन जो है 70 से 30% यानी 7 से 3 हो रही है। तो आप जानते हैं कि टोटल का जो रेशियो होता है, इस तरह मैं इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मिक्सचर एंड एलिगेशन में बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, वहां पे जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। तो मैं बता रहा जो, तो अब देख लीजिए 3 की यूनिट वैल्यू 75 यानी 1 यूनिट की वैल्यू 25। तो जितना बढ़ रहा था 4 यूनिट,
तो 100 हो जाएगा। मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन बताया जा चुका है, आप जाके वहां से देख भी सकते हैं। ये क्या है, A liter of pure alcohol is added to 6 liter of 30% alcohol solution। आपको बतानी है वाटर की परसेंटेज कितनी होगी। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि किसी भी मिक्सचर के अंदर, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर आपको किसी की परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज ऑफ वाटर निकालना हमको, तो मैंने आपको बताया था कि पहली बात उसमें उसकी क्वांटिटी मालूम होनी चाहिए, क्वांटिटी ऑफ वाटर आपको मालूम होना चाहिए, अपॉन टोटल इंटू 100, ये आप जानते हैं। हमको बताइए सिद्धि, आप ये बताइए कि अगर 30% एल्कोहल है, 6 लीटर सॉल्यूशन है, तो वाटर का परसेंट कितना होगा जरा बताना। अगर 30% एल्कोहल है तो वाटर 70% होगा। तो जरा बताइए क्वांटिटी वाटर कितनी हो जाएगी, वाटर की क्वांटिटी 30% एल्कोहल की होगी ना, वाटर की क्वांटिटी बताइए, क्योंकि हमें वाटर का 4। अब क्या करेंगे, 70% एल्कोहल है तो 6 लीटर का जब आप 70% निकालेंगे, 7 6 जा 42, यानी 4.2 कितना हो जाएगा, 4.2। तो 4.2 लीटर वाटर होगा 6 लीटर में। अच्छा, आपने क्या किया था, 1 लीटर और ऐड कर दिया था, तो टोटल मिक्सचर अब कितना हो गया आपका, 6 और 1 7, और आपका कितना हो जाएगा, 200 कर लीजिए, कितना परसेंट आ रहा है देख लीजिए बस। अब ऐसे अब इसमें जान तो आपको यहाँ पे 1 सेकंड लगना चाहिए। 7 6 जाए, 6 देखते ही तुरंत आंसर आया नहीं, 60%। बात समझ में आई, इससे ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछे। श्वेता आपको समझ में आया कि नहीं जरा बताइए। वाटर की क्वांटिटी निकाल ली हम, 70% है, 4.2 लीटर वाटर था, 1 लीटर उसमें हमने और ऐड कर दिया, तो 7 लीटर में अगर 4.2 लीटर वाटर है तो परसेंटेज कितना है ये निकालना था आपको। तो यहाँ से आपका जो है निकल जाएगा। ये बताइए बिल्कुल उसी तरीके से बताइए कैसे लगाए थे आप लोग। 40 लीटर का मिक्सचर है मिल्क वाटर का, सब लोग लगाए हैं, सिद्धि का 5 आ रहा हो किसी का, ये क्वेश्चन बताया जा चुका है। ये क्वेश्चन आप मिक्सचर एलिगेशन बताएं, किसी अगर बताना तो बताइए, नहीं तो आगे चलें। बताइए इस क्वेश्चन को बताया जाए कि नहीं बताया जाए, आप लोग मैसेज करिए, मैसेज करिए तब बताइए, तब आगे बढ़ जाएं। बताइए, नहीं सर, आगे चलते हैं। और कोई श्वेता बताइए कि बताया जाए कि नहीं, आप भी बता दीजिए, ऐसा ना हो किसी को आए ना, है ना, कुछ लोगों को आ सकता है, 3 ही लोग हो, इसमें से किसी को आ भी सकता है, किसी को नहीं भी आ सकता है। आगे चला जाए। परवीन आपको आता है? यस सर। चलिए तो छोड़ दीजिए, तो इसको आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। ये जो आपका है ये होमवर्क हो गया। ये बताइए ये क्या है, एकदम बिल्कुल उसी तरीके से है ना। 50 ग्राम एलॉय था आपका, जिसमें गोल्ड एंड सिल्वर का, गोल्ड आपका कितना था, 80% था, और उसमें कह रहा कितना गोल्ड और ऐड किया जाए जिससे कि गोल्ड आपका 95% हो जाए। तो जो चीज बदल नहीं रही उसको ध्यान दीजिए, कौन सा नहीं बदल रहा, सिल्वर। सिल्वर कितना परसेंट होगा शुरू में जरा बताएगा कोई। अगर गोल्ड 80% है, सिल्वर आपका है 20%। बाद में कितना हो जा रहा है सिल्वर, बाद में गोल्ड कितना हो जा रहा है 95, तो सिल्वर कितना हो जाएगा, कितना बचा 5%। तो 95% अगर गोल्ड है तो 5% आपका, क्योंकि 100% में टोटल काउंट होता है, तो 5% यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे, कितना आएगा देखिए, 5 4 जा, यानी 4:1 का रेशियो आ रहा है सिल्वर का। तो टोटल का रेशियो क्या होता है उल्टा इसका, 1:4। 1 की वैल्यू बोलिए कितनी है, शुरू में कितना है 50, यानी 50 टाइम्स हो गया। तो कितना बढ़ रहा है, 1 से 4 कितना बढ़ रहा है 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 50, यानी 150 ग्राम आपका आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो बताएं। टोटल का जो होता है रेशियो इसका उल्टा होता है, बताया ना मैंने। इस तरह के क्वेश्चन आपने बहुत से कर लिए। किसी को कोई डाउट है तो बोले। इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताए, यस या नो। चलिए
ये क्या है, इन एन एलॉय देयर इज 12% ऑफ कॉपर, तो आपको 69 ग्राम कॉपर चाहिए, तो बताइए कितना एलॉय रिक्वायर होगा, कितना आंसर आया इसका। एक लाइन का क्वेश्चन था, एक लाइन से अगर ऊपर लिख रहे हैं तो फिर यानी आपका सॉल्यूशन ठीक नहीं है। हाँ आंसर तो सही आया है, लेकिन लिखा कितना, देखिए 12% का मतलब बताया कोई क्या होता है, 12/100, 12% को जो फ्रैक्शन में बदलेंगे 12/100, अब 12 को जो देखिए यही तो लिखेंगे 12/100, 12/100 मतलब क्या, 4 3 12 होता है और 425 क्या होता है 100। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25 होती है, इसमें किसी को डाउट कोई नहीं ना। अब बताइए हमको, आपको कितना कॉपर चाहिए, 69, 3 ग्राम कॉपर है 25 ग्राम एलॉय में, तो आपको 69 ग्राम कॉपर चाहिए, तो कितना गुना जा रहा है, देखिए 3 से 69 कितना टाइम्स हो रहा है, 23 गुना, 23 3 जा 69, तो एलॉय कितना चाहिए, उतना ही गुना एलॉय चाहिए हमको 23 में। तो 25 का जब 23 मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 20 मल्टीप्लाई कर लिया करिए, 25 इंटू 20 करेंगे 500 यानी 500, और 25 3 जा 75, तो 500 और 75 मिलके हो जाएगा 575 क्या केजी। ये बताइए ऐसे ही लगाया है किसी और तरीके से लगाया, जल्दी बताइए। ऐसे ही लगाया है, गुड। और किसी को कोई डाउट तो बताएं, दो लोगों में क्या डाउट आएगा, आगे चला जाए, चलिए ये बताइए क्या है, ये तो एलिगेशन का क्वेश्चन होगा, जल्दी बताइए कैसे लगेगा, तो एलिगेशन हो गया। 25% एल्कोहल को मिक्स किया जाता है 50% एल्कोहल के साथ, और मिक्सचर मिल जाता है कितना, 25% के साथ 50% मिक्स किया जाता है, हमको ओवरऑल मिल जाता है 40%। तो बताइए रेशियो कुछ याद आ रहा है कि नहीं, याद आ गया होगा ना, याद आना चाहिए, कितना हो जाएगा ये, 2:3 आ गया ना। ऐसे ही लगाए थे किसी और तरीके से, ऐसे ही लगाए हैं तब तो ठीक है। इसको भी आप पेन फ्री कर सकते हैं, दिमाग के अंदर आप अपनी प्रोसेसर को बढ़ाएंगे तो पेन फ्री हो जाएगा। ऐसे ही लगाए हैं ना, 2:3 बिल्कुल ऐसे ही लगाना है, इससे ज्यादा कुछ लिखना उखना नहीं है, 2-3 के रेशियो में लाएंगे, ठीक है। चलिए ये क्या है, फिर वही बात आ गई, देखिए मिल्क का प्राइस कितना बढ़ जा रहा है, 20%, एक्सपेंडिचर को अनचेंज करना है तो कंजप्शन क्या करना पड़ेगा, अगर प्राइस 5 से 6 हो रहा तो 20% बढ़ने का क्या मतलब हुआ, प्राइस जो आपका है वो 5 से कितना हो जा रहा है, 6, 1/5 था, 5 था, एक बढ़ गया, कितना हो गया 6, तो प्राइस 5 से 6, तो कंजप्शन क्या हो जाएगा उल्टा इसका, 6 से 5, तो कितना क्या हो, कितना परसेंट रिड्यूस हो गया, 6 से 5 कितना रिड्यूस हुआ है, 1 यूनिट, और कितना था पहले 6, 1/6, 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, ओवरऑल याद होना चाहिए 16:2/3%, कितना होता है ये तो आपको ओवरऑल पता होना चाहिए, इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं करना है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इतना ही लिखे थे, कुछ और लिखे थे बताइए, इससे ज्यादा नहीं लिखना, ही तो ओवरऑल लगा देना, 5 से 6, 6 से 5, 1 रिड्यूस हो रहा है 1/6, और 1/6 की जो वैल्यू होती है 16:2/3%, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं लिखना है। ऐसे ही किए हैं ना आप लोग, परवीन ऐसे ही किए थे, किसी तरह और तरीके सॉल्व किए थे, इसी तरह सर। ये क्या है, इन एग्जामिनेशन कोई था जिसमें 1000 बॉयज थे, 800 गर्ल्स थी, 60% बॉयज एंड 50% ऑफ द गर्ल्स पास्ड, फाइंड द क्या लिखा है परसेंट ऑफ द कैंडिडेट फेल, कितने परसेंट कैंडिडेट फेल हो गए, कितना आंसर आया है ये हमको बताइए। अगर 60% बॉयज पास हुए हैं तो कितने परसेंट फेल हुए हैं, अगर 60%, देखिए आपके पास है, देखिए ये आपके बॉयज हैं, ये आपके गर्ल्स हैं, ये 1000 है, ये कितना 800 गर्ल्स, 60% बॉयज क्या हुए हैं, ये क्या है, 60% बॉयज क्या हुए हैं, पास हुए हैं ना, तो कितने परसेंट फेल हुए हैं, 40%, 40%।
ये 1000 का 40% कितना होगा? 400। 400। 400 बॉयज फेल हो गए। अच्छा, अगर 50% गर्ल्स पास हुई तो 50% गर्ल्स फेल भी हुई होंगी। कितनी फेल हो गई? इसका 50% माने इसका हाफ 400। 400। तो कुल मिला के कितने लोग फेल हो गए जरा बताइए? 800। 400 बॉयज फेल हो गए, 400 गर्ल्स फेल 800। हो गई। तो कुल मिला के जो नंबर ऑफ कैंडिडेट फेल्ड हुए हैं वो 800 फेल्ड हुए हैं। कितने में? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 1800। 1800 में आपके 800 अगर फेल हो गए तो कितने परसेंट फेल हो गए? निकाल नहीं देंगे? 0 0 कैंसिल। 18 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? 18 4 जा 44.4%। और अब 18 4 जाएगा, फिर 18, बस 44 देखते ही 44 देखते ही तुरंत आंसर मारना है, नहीं कि अब एग्जाम में बैठ के एग्जैक्ट वैल्यू निकालने जा रहे हैं। बस 84 जा देखे, फिर 4 जा देखे, आंसर टिक किए, आगे बढ़े। इससे ज्यादा जो एग्जाम में कुछ नहीं करना है। हाँ सिद्धि, आपने बिल्कुल ऐसे ही किया, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। कुछ क्वेश्चन हमें आज डिस्कस नहीं करेंगे, उसको हम कल भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन बचेगा उसको डिस्कस करेंगे। जो एजी आज हम उसको कर लेंगे। ये बताइए क्या कह रहा है, ये बताइए। इस तरह क्वेश्चन आप लोगों पढ़ा होगा, मैं डायरेक्ट बताता हूँ कॉन्सेप्ट। आप बताइए, आप अपने आप को लीजिए। आपको जो है मान ली एमबीए में 40% मार्क्स आपको मिलना चाहिए पास होने के लिए, और आपको मिला है कितना? 220 मार्क्स। और आप फेल हो गए 20 नंबर से। तो आप बताइए हमको कि आपको कितना नंबर टोटल मिला होता कि पास हो जाते? जल्दी मैसेज करिए, आपको कितना नंबर मिला होता कि आप पास हो जाते? हमको ये बताइए। जल्दी मैसेज करिए आप लोग। अगर आप 220 मार्क्स पा करके फेल हो रहे हैं और 20 मार्क्स से आप फेल हो जा रहे हैं, तो आप हमको ये बताइए आप कितने नंबर पाए होते कि पास हो जाते? प्रैक्टिकल लीजिए ना, बिल्कुल मैसेज करिए जल्दी से, लीजिए। इसको तो चार्जू बता मैसेज देना। नहीं जा रहा है। हाँ? सर मैसेज नहीं जा रहा है। ऐसे नहीं जा रहा है? अच्छा, प्रॉब्लम हो। सर वैसे हम बता सकते हैं सर, 240 है ना सर, इसमें जो 220 में सर हाँ 20 ऐड उसमें हो जाएगा है ना सर। ना, उसमें देख रहे हैं, यस देखिए। हाँ उसमें क्या हो जाएगा, उसमें जो है टू कितना हो जाएगा देखिए। इसमें हो जाएगा आपका, देखिए 220 मार्क्स अगर पा करके आप फेल हो रहे हैं, अगर आप 20 मार्क्स से फेल हुए हैं, अगर आपको ये 20 मार्क्स मिल गया होता तो आप हो जाते पास। तो कितने मार्क्स मिल जाते हैं आपको? 240 मार्क्स। ये पासिंग मार्क्स है आपका, क्या है ये? पासिंग मार्क्स है। अच्छा, कितना परसेंट में पासिंग मार्क्स दिया है, लेकिन वो परसेंट में कितना दिया हुआ है? 40%। कहने का 40%। मतलब ये है, ये 40% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 240 है। तो यहाँ से जरा बताइए कि 0 से 0 कैंसिल करिए और 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6। 1% की वैल्यू आ गई हमारी 6। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 इंटू 6। 600। और 100% माने टोटल मार्क्स, यही क्या होता है हमारा? यही हमारा टोटल मार्क्स हो गया, या मैक्सिमम मार्क्स कह सकते हैं। मैसेज ही नहीं जा रहा था। अच्छा, ये समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? ये समझ में आया? इसमें तो बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। वो जो पास 240 पे आप पास होते, और परसेंटेज में वो जो पासिंग मार्क्स दे रखा था वो 40% दे रखा था टोटल का। टोटल का 40% अगर 240 है तो 100% की वैल्यू निकाल लेना, क्योंकि 1% की वैल्यू 6 आ रही, तो 100% की वैल्यू जो हो जाएगी 600 हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये बताइए, एक कैंडिडेट है कह रहा है कि 40% मार्क्स उसको पास होने के लिए चाहिए। कितना परसेंट? ये 40% मार्क्स, और वो 90 मार्क्स पा करके 10 मार्क्स से फेल हो जा रहा है। जल्दी बताइए, जल्दी इसका कितना आंसर आएगा? जल्दी बताइए। 250। 250। कैसे? आप सिद्धि आप बताइए, आपको समझ में आया कि नहीं? आपने लगाया, मैसेज करिए। अच्छा, देखिए क्या होगा, जब आप 90 मार्क्स पाके फेल हो रहे हैं, अगर 10 मार्क्स अगर और पा जाते तो आप पास हो जाते हैं। यही तो होता। यानी 100 मार्क्स जो होता है आपका पास होने के लिए चाहिए, और 100 की वैल्यू कितनी है? परसेंटेज में दे रखी है 40%। 40% पासिंग मार्क्स है और मार्क्स दे रखा है 100। तो जरा बताइए कितना गुना हो रहा है ये? 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? अरे डायरेक्ट कर लीजिए, 2.5 आ रहा है ना। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.5 इंटू 100, यानी कितना आ जाएगा आपका? देखते ही आंसर 2.5, देखते ही आंसर मारिए 25।
2.5 देखते ही आंसर टिक कर दिया करिए, ये नहीं कि अब 100 से मल्टीप्लाई करके जाए, तो हम तो जान ही रहे कि 0 बढ़ जाएगा, है कि नहीं। 2.5 देखते ही आंसर टिक कर लेंगे, 25 यानी 25 वाला जो आंसर होगा हमारा, 250 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ये बताइए ये क्या है, इसको बताइए तो हो जाएगा। इसको बताइए, ये कह रहा है कि 32% मार्क्स जो है साइंस सब्जेक्ट में 300 में से मिला है। अगर आप 32% पाए हैं 300 में से, तो हमको ये बताइए कि कितना मार्क्स आपको टोटल मिला साइंस में, कितना मिला है? 96। 300 का 32% निकालेंगे 96, ये इतना आप साइंस में पा गए। आपको कह रहा है कि ओवरऑल जो है आपको 46% मार्क्स पाने चाहिए। ओवरऑल अगर देखा जाए 300 नंबर का हमारा साइंस का पेपर है और 200 मार्क्स का हमारा लैंग्वेज का पेपर है, यानी 500 मार्क्स के टोटल पेपर हमारे हैं, और उसमें से हमको 46% मार्क्स लाना है। यानी कितना मार्क्स लाना हम लोगों को? 500 में से 46, 46%, यानी कितना हो जाएगा? 230 सर 230 मार्क्स हमको लाना है, और हमने साइंस में ले आया है 96। तो अभी हमें कितने मार्क्स की और जरूरत है? 134, यानी कि हमको 134 लाना होगा लैंग्वेज के पेपर में 200 में से। अगर 200 में से 134 मार्क्स लाना है, तो जरा बताइए लैंग्वेज के पेपर में कितना % मार्क्स लाना होगा? 67%। 7 का दुगुना कर दीजिए, यानी अब जाहिर सी बात है 134 मार्क्स लाना है 200 में से, तो कितना % लाना होगा? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे, 67%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है ना? चलिए नो सर। चलते हैं। आज लाइट नहीं है, अभी हो सकता है कि ऑफ हो जाए, बारिश हो रही है। ये बताइए, ये कर ले जाएंगे, इसको किसी ने किया है कि नहीं? सर बता दीजिए। डी हो गया, सी हो गया, बी हो गया, ए हो गया। बताइए डी अगर 100 मार्क्स पाता है, तो जरा बताओ जल्दी से हमको सी कितना पाएगा? सी गॉट 20% लेस देन डी, जल्दी बोलिए। 80%। 80 मार्क्स पाएगा। 80 80 हो गया। 80 के अलावा जरा बताइए डी कितना पाएगा? डी 25% मोर देन सी, इससे 25% ज्यादा, यानी कितना ज्यादा? 1/4 ज्यादा। 1/4 का मतलब 20 ज्यादा। कितना पा जाएगा बी? 100। तो सोचिए इसका 25% निकालें, कितना है? सी का 25%, यानी कि सी का 1/4, यानी 20 ज्यादा। 20 ज्यादा का मतलब क्या हुआ? 100। 100। सीधे समझ में आया कि नहीं? 100 यानी बी को 100 मिलेगा। यस सर। ए को कितना मिलेगा? ए गॉट 10% लेस देन बी, जल्दी बोलिए ये को कितना? 90। 90। 90। रेशियो निकाल सकते हैं? रेशियो निकालिए। ए अच्छा यहाँ से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे तब भी आ जाएगा। ये बताइए कितनी वैल्यू आ रही है? रेशियो आ गया 9, 10, 8। ए को कितना मिला है? 360। 9 की वैल्यू कितनी है? 360। कितना गुना हो रहा है? 40 गुना। 40 टाइम्स, तो आप जान ही रहे हैं, बिल्कुल आसान है। ये गॉट 360 मार्क्स ना, और है कितना? 9 यूनिट। 9 यूनिट की वैल्यू 360, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40। अब बताइए अगर ये 40 पाया, तो डी कितना पाएगा? डी 10 यूनिट है, डी की बताइए कितना हो? ये भी 40 गुना पाएगा। कितना पा जाएगा? 400। इसमें किसी को कोई डाउट बोले? कोई डाउट हो तो बोलिए, यहाँ कोई डाउट है? नो सर। अगर ये 400 पाया, टोटल मार्क्स कितना है? 500। कितना % हुआ? आप अगर 80%। आप इंटर में 500 में से 400 मार्क्स पा जाएंगे, कितना % पाएंगे? कोई कितना मिला? 80%। कितना % था आप लोगों का मार्क्स? 80% होगा सर। अब आपका 80% था क्या? अरे हम आपके मार्क्स को पूछ रहे हैं, कितना % पाए थे इंटर में? 500 का होता है ना? यस सर। सर 94%। 94%। वेरी गुड। यस सर। ये I तो was my district topper. 80%, तो हम तो सोचे कि 80% से आप लोग लेस होंगे। अच्छी बात है कि आप लोगों ने डी को पीछे कर दिया। चलिए डी जो है पाए हैं 80% मार्क्स। हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिएगा ये वाला, देखिएगा इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है इसको हम जो है एक साथ डिस्कस करेंगे। ये हो जाएगा कि नहीं? देखिए
इसको भी कर लीजिए, ये हो सकता है, आसान है, देखिएगा। इसको बता देते हैं, देखिए क्या है। देखिए वेन डायग्राम आपने पढ़ा है ना, एक वेन डायग्राम बनाता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। ये क्या बन गया, 3 नहीं, कितने सब्जेक्ट थे, 2 ही थे ना, सॉरी। ये बन गया, देखिए कह रहा है कि 20% फेल्ड बोथ सब्जेक्ट, 20% ऐसे लोग हैं जो दोनों सब्जेक्ट, मैथ का एक सब्जेक्ट था आपका, एक मैथ्स था, मैथ्स के अलावा था इंग्लिश। आप हमको ये बताइए, मैथ्स मैथमेटिक्स में कितने लोग फेल है, 42%। इंग्लिश में जो फेल हैं, कितने लोग फेल्ड हैं, मैथमेटिक्स में 34% फेल्ड हैं, इंग्लिश में 42% फेल्ड हैं, और दोनों में 20% फेल्ड है। एक बात बताइए हमको, मैथ में जो फेल है 34%, इसमें फेल हैं कितने, 42%। एक बात बताइए कि 20% दोनों में फेल हैं। तो मैं अगर इस पार्ट की सिर्फ बात करूं, ये वाली, ये देखिए, दोनों को छोड़ करके ये जो पार्ट बन रहा है, ये सिर्फ क्या, ये सिर्फ ओनली फेल्ड इन मैथमेटिक्स। तो सिर्फ मैथमेटिक्स में कितने लोग फेल होंगे बताएगा। अगर दोनों में 20% हैं, ओवरऑल मैथमेटिक्स में जो है 34% फेल हैं, तो ये 34% में कुछ लोग दोनों में तो शामिल होंगे। तो मैं अगर ये पूछूं कि सिर्फ मैथमेटिक्स में कितने लोग फेल हैं, तो कितने परसेंट होंगे, जरा बताइए। फेल्ड इन ओनली मैथमेटिक्स, बताइए। इसी 20% में से इसको माइनस कर दीजिए, 34 में से 20%, यानी 14% ऐसे लोग होंगे वो सिर्फ मैथ्स में फेल होंगे। और इसी तरीके से देखिए 42% है ना, तो 20% दोनों में है, तो ये 42 में से जब 20 निकालेंगे तो ये 22% ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए होंगे। तो अगर मैं कुल फेल्ड स्टूडेंट की बात करूं तो यानी 22% इंग्लिश में, सिर्फ ओनली फेल्ड इन इंग्लिश 22%, 14% ये, 20% ये, कुल मिला के कितने परसेंट लोग फेल हो रहे हैं, जरा बताइए। 42 कितना हो जाएगा, 56। देख लीजिए, टोटल अगर फेल्ड की बात की जाए, 20% दोनों में, 40% ओनली इन मैथमेटिक्स, 20% ओनली इन इंग्लिश, टोटल मिला के 56% मिला के एक ऐसे स्टूडेंट है किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। ये माइनस क्यों, क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ये जो 34% मैंने, जो मैं सिर्फ 14% लिखा हूँ, 30 क्यों माइनस किया, मैंने इसलिए माइनस किया, मैं ये जानता हूँ कि 34% जानते हैं कहाँ से कहाँ तक था। देखिए वेन डायग्राम देखिए, 34%, देखिए इसमें, ये देखिए ये पूरा 34% होगा, देख रहे हैं। इसमें 20% है कॉमन। तो सिर्फ मैथ्स वाली जो बात की जाएगी, सिर्फ एक सब्जेक्ट में, ये वाला पार्ट जो जिसमें मैं कर्ल कर रहा हूँ, ये है 14%। बात समझ आ गई, इसीलिए माइनस किया गया, वो कॉमन निकाल करके। तो अगर 56% किसी न किसी भी सब्जेक्ट में फेल हैं, तो जरा बताइए पास कितने हुए होंगे, जल्दी बोलिए। पास कितने लोग होंगे, अगर 56% फेल तो पास कितने लोग, 44%। जो बचेंगे माइनस कर दीजिए, 100 में से माइनस कर दीजिए,